हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ पूरे 10 आइडिया, बहुत ही प्यारे प्यारे से, और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहला आइडिया है हमारा ये गाउन से रिलेटेड। अक्सर हमारे गाउन का जो गला होता है किसी किसी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम किस तरीके से इसे छोटा कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कपड़े के, तो वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो मैंने ली है इलास्टिक को मैंने देखिए गले के बराबर, एक तरफ के गले के बराबर इस तरीके से ले लिया है आगे के हिसाब से। तो मैं दोनों शोल्डरों के हिसाब से इस तरीके से 2 इलास्टिक लूँगी, क्योंकि दोनों तरफ हम इलास्टिक को लगाएंगे इसीलिए। अब आपको इस गले को जितना छोटा करना है उस हिसाब से आप इस इलास्टिक को लगा सकते हो। तो मुझे तो थोड़ा सा छोटा ही करना है, क्योंकि जो गला है ना वो काफ़ी बड़ा है, और मतलब वैसे तो बड़ा नहीं है पहनते हुए, लेकिन हम जब बैठते उठते कुछ भी काम करते हैं तो गला नीचे आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं इसको छोटा करने वाली हूँ थोड़ा सा। और मुझे ज़्यादा बड़ा गला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्योंकि फिर हम उठते बैठते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बैठने उठने में सब दिखता है। तो इसीलिए मैं इसको गले को छोटा करने वाली हूँ। वैसे तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहनते समय हम कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस उसी के लिए कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो देखिए जो शोल्डर वाला हिस्सा था, दोनों आगे और पीछे के गले का हिस्सा था गाउन में, दोनों को ही मैंने एक साथ कवर करते हुए और एक इलास्टिक को लगा दिया है। तो एक तरफ मैंने पहले सिलाई लगा दी इलास्टिक के खींचते हुए, और फिर खींचते हुए ही आपको दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारे ये गला देखिए छोटा हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं दिखाती हूँ अब किस तरीके से छोटा करना हो गया है। तो ये देखिए, अगर, और हाँ एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आपकी गाउन जो लंबी है थोड़ी सी तभी आप इसको ट्राई करना, नहीं तो अगर आप, एक और मैं नुस्खा बता दूँ कि नीचे की साइड में आप कपड़ा लगा के भी इसको छोटा कर सकते हैं। जो हमारा गले का जो नीचे वाला भाग है उसमें आप जितना भी गले को छोटा करना चाहो उतना चौड़ी आप पट्टी नीचे से लगा सकते हो। तो इस तरीके से भी आपका गला छोटा हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से आप गले को छोटा कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने 4 अंगुल सा गले को छोटा किया, अभी आप लोग को नाप के दिखाया बातों ही बातों में। और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में भी इस इलास्टिक को लगा दिया, और ये हमारा देखिए गला बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है जितना मुझे चाहिए था। और गाइस ये वाला आइडिया आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दूसरा आइडिया आप लोग को बताते हैं। तो ये है हमारा दूसरा आइडिया। तो मैंने लिया है पुराना सूट जो कि मेरे पास फट गया था, तो वेस्ट पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा इसमें से कुछ ऐसे काम की चीज़ बनाई जाए ताकि हमारे काम में आ सके। तो मैं बनाने वाली हूँ न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े। तो देखिए अगर आपके यहाँ भी छोटा सा बच्चा है तो आप इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की, उसके साइज़ की टी शर्ट लीजिए, और उसका शोल्डर का नाप और गले का नाप मैंने इस तरीके से लगाया है। मैं इसके लिए जमला बनाने वाली हूँ बेबी के लिए। तो इसमें जो गला था ना वो भी गला भी आ जाएगा, और इस तरीके से हमने इसको शेप दिया, और इसका आर्महोल का हम शेप दे देंगे इस तरीके से। और चलिए जो हमने निशान लगाया हुआ है उसको अब हमें कट कर देना है। अब देखिए सबसे पहले मैंने नीचे से कट किया, साइड से कट किया, जो भी आर्महोल वगैरह है वहाँ से इसको कट कर देना है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है। और इसका जो गला है आगे का हिस्सा थोड़ा सा मैं बड़ा करने वाली हूँ, क्योंकि छोटा सा लग रहा था मुझे। इस तरीके से इसी नाप का हमें एक और पीस कट कर लेना है पीछे के लिए, क्योंकि अभी ये एक हिस्से का पार्ट है इसीलिए। तो देखिए एक हिस्सा मैंने, फिर इसमें से 2 हिस्से मैंने कट कर लिए आगे और पीछे वाले। अब मैं इसमें से डोरियाँ बनाने वाली हूँ। तो देखिए डोरियाँ मैंने बना के रेडी कर ली इस तरीके से, और जो हमारा गला है वहाँ से मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा ऊपर लेते हुए आपको इसको लगाना है, ताकि इसमें जो गांठ वगैरह है वो आपकी लग सके शोल्डर पर, और जो नीचे आर्महोल है वहाँ से तो आपको बराबर इसको रखना है। और देखिए रखते हुए फिर पहले मैंने गले की पट्टी लगाई है ये। तो देखिए गले पे तो हमने इधर से तो कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं किया है, क्योंकि जब हम आर्महोल पे पट्टी को लगाएंगे तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे बांधने के लिए। तो गले पे मैंने दोनों तरफ पट्टी लगा के और सेट कर दिया है, डबल फोल्ड मतलब फोल्ड करते हुए। और फिर से मैंने ये देखिए चार पट्टियाँ ली हैं, वो मैंने 8 इंच की ली हैं।
अगर आपको थोड़ी सी बड़ी लेनी है तो बड़ी भी ले सकती हो। तो मैंने कपड़े के अकॉर्डिंग ली है, जैसा कपड़ा था उस अकॉर्डिंग। अब देखिए जो आर्म होल है वहाँ पे आपको इनको इस पट्टियों को सेट कर देना है। तो देखिए पट्टियाँ मैंने आर्म होल पर सेट कर दी हैं कुछ इस तरीके से, और इनको फोल्ड करते हुए फिर से हमें इनमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है, लगा रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है इस तरीके से एक तरफ की। इसी तरीके से आपको चारों आर्म होल वाली पट्टियों को सेट कर देना है सिलाई वगैरह लगा के। तो ये जो डोरी है शोल्डर पर बांधने के काम में आएंगी, क्योंकि हम शोल्डर को जॉइंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पट्टियाँ बना रहे हैं जॉइंट करने के लिए। और जो नीचे का हिस्सा है वो भी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है दोनों हिस्सों में, आगे और पीछे वाले में। सिलाई लगाने के बाद में साइड फिटिंग की सिलाई लगा देनी है, और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा जमला बन के रेडी हो जाता है बेबी के लिए। आप इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बड़े साइज का या छोटे साइज का, जितना भी बड़ा आपको बनाना है, जितना भी छोटा आपको बनाना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैंने तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाया है, और आप चाहो जितना बड़ा आप बना सकते हो। तो देखिए मैंने ये 4.5 बाई 3.5 इंच का एक निशान लगाया है डबल कपड़ा करते हुए। फिर से ये हमारा तीसरा आइडिया है, और इसको मैंने कट कर दिया है। अब ये कट करने के बाद में मैं इसके लिए डोरी कट करूँगी। तो यहाँ से मैं पहले इसका हिस्सा देख लूँगी कितनी बड़ी हमें डोरी को कट करना है। और ये देखिए 2.5 इंच चौड़ी मैंने डोरी को कट किया, और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा दिया। अब इसको फोल्ड करते हुए मैं एक सिलाई और लगा दूंगी इस पर। तो देखिए ये हमने इस तरीके से सीधी सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से जो ऊपर हिस्सा ओपन है अभी इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से एक तरफ से और सिल दिया इसको। तो ये इस तरीके से एक कैप का सा लुक आ जाएगा। और एक डोरी लूँगी मैं, तो ये डोरी ली मैंने, और इसको मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कितनी बड़ी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है, लंबाई अभी इसकी 14 इंच की, लेकिन मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी तो फिर मैंने बाद में इसमें जॉइंट लगा लिया। तो चलिए देखिए मैं देख रही थी कि आ जाएगी कि नहीं, लेकिन छोटी पड़ रही थी, छोटी सी लग रही थी मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और जॉइंट लगा लिया। तो देखिए अब इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 9 इंच की, 9 दूनी 18 इंच की मतलब। अब इसको मैं 20 सेंटर से इसको सेट करूँगी, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए जो किनारी है कैप की, वहाँ से मैं इसको सबसे पहले यहाँ से सिलूँगी, और जो दूसरा हिस्सा है तो कैप का उसको दूसरी तरफ से सिल दूँगी। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसमें पहले सिलाई लगा दी। अब जो नीचे तक डोरी है, डोरी का जो किनारा है वहाँ तक पूरे मैं अब इसको सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने ये बेबी कैप बना के रेडी कर दी है, और ये न्यू बॉर्न बेबी की आएगी। बहुत ही छोटी सी कैप है, और न्यू बॉर्न बेबी की बिल्कुल सही आएगी। अगर आपके यहाँ न्यू बॉर्न बेबी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। कॉटन के सूट में से बनाई है मैंने। अगर आपके यहाँ गर्मियों में बेबी वगैरह हो तो आप इस तरीके से कैप बना के रेडी कर सकते हो। अब चलिए हमारा चौथा आइडिया है ये। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ, और यहाँ से इस तरीके से मैं नीचे से शेप दे दिया है राउंड। तो ये हमने कुछ इस तरीके से शेप दे दिया है इसमें, और आप इसको अपने लंबाई अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें शेप दे दिया। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच की है, लंबाई इसकी 5.5 इंच की है। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं बेबी विप बना रही हूँ। जब भी आप दूध वगैरह पिलाते हो तो आप इसको लगा लीजिए, तो नीचे जो कपड़े हैं बच्चे के वो नहीं होते, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत दूध निकालते हैं, तो साइडों से ये कवर कर लेगा थोड़ा बहुत जो दूध निकलेगा। अब मैंने इसमें सिलाई लगा दी है चारों तरफ से, केवल एक तरफ से रहने दी है ऊपर की साइड से। और देखिए इस तरीके से ऊपर से एक और सिलाई इसमें लगा दी फिर मैंने। और अब मैंने देखिए इसमें 20 सेंटर में कट लगाया, और ये एक मैंने पट्टी दी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो 17-18 इंच की सी। और देखिए मैंने इस तरीके से इसको भी सिल दिया। तो ये हमारी बेबी विप बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी। तो देखिए मैंने एक ही सूट में से 4 चीज़ें बनाई हैं। अब ये हमारा देखिए 5वां आइडिया है,
और बहुत ही प्यारा सा है। और मैंने ये बनाई थी बनियान, लेडीज बनियान, जो कि आप लोग सब लोग लेडीज पहनती हैं। तो आप इस तरीके से एक बनियान बना सकते हो, बहुत ही अच्छी रहती है कॉटन की, गर्मियों के मतलब से। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं उसका शेयर कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो चलिए अगला आइडिया बताते हैं आप लोग को, छठवां आइडिया। तो ये मेरे पास स्कूल की एक स्कर्ट पड़ी हुई थी, वैसे तो नई थी लेकिन पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा काम की नहीं थी, क्योंकि बच्चे इसे तो डेली में तो पहनते ही नहीं है, केवल स्कूल के ही काम आ सकती है। तो बच्चे डेली में पहनते नहीं है, तो अब मैंने सोचा इसमें से कुछ बना लिया जाए। तो सबसे पहले इसकी जो ऊपर बेल्ट वाला हिस्सा है मैं उसको कट कर दूंगी। कट कर दिया है मैंने, देखिए। इसको भी आप बाद में हुक वगैरह को काम में ले सकते हो। अब इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर दिया। अब इसकी जो साइड की सिलाई है वहां से मैं इसको निकाल दूंगी। पहले मैंने इसको उल्टा कर लिया, देखिए इस तरीके से। इसकी जो सिलाई वगैरह है वो आपको निकाल लेनी है। तो देखिए साइड की सिलाई मैंने निकाल दी है इस तरीके से। और इसमें कपड़ा वगैरह भी लगा हुआ था, थोड़ी बहुत सिलाई लगी हुई थी जो भी, वो मैंने सारी इसमें से निकाल दी सिलाई, ताकि हमारा जो बैग में बनाने वाली हूँ वो बड़े साइज का बनेगा बहुत ही। और पूरी स्कर्ट हमारी बैग में ही चली जाएगी, इसमें से कोई भी आपको पार्ट कट पिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने इसको एक साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा दी। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी लगा देनी है, लेकिन इसमें किनारी थी एक साइड में तो मैंने सिलाई नहीं लगाई, ऐसे ही रहने दिया। फिर अब देखिए इसको दोनों तरफ से पकड़ते हुए दो मतलब डबल पकड़ते हुए इसको दोनों तरफ से आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने इधर से सिलाई लगा दी सीधी, और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी पकड़ते हुए दोनों साइडों को और सीधी सिलाई लगा दूंगी। तो इसमें थोड़ी बहुत सिलाई लगी हुई थी स्कर्ट की, जो किनारी होती है साइड में वहाँ पे, तो मैंने पहले उसको निकाला और इस तरीके से सीधी सिलाई लगा दूंगी। तो ये मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा एक बैग का लुक हो चुका है, लेकिन अभी इसमें हमें एक काम और करना है, इसमें हमें डोरी वगैरह और लगानी है। क्योंकि तो देखिए डोरी के लिए मैंने एक ये बेल्ट ली है, बेल्ट थी ये बच्चों की जो पैंट वगैरह में निकलती है, ये वैसे कपड़े की थी, मजबूत बेल्ट है, इसको हल्के में मत लेना। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा इसको ही लगा देती, क्योंकि ये बेल्ट के रूप में तो काम में आ ही नहीं रही थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसकी जो चौड़ाई लंबाई ली है मैंने, वो ली है 14 इंच की। और ये यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट को सेट करते हुए आपको 20 सेंटर निकालना है बैग का, और 2-3 इंच की दूरी से करीब इसको आपको अटैच कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने इसको आलपिन से सेट किया, फिर यहाँ पे आपको सिलाई लगाते हुए सेट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से पहले मैंने चारों हिस्सों को सेट कर दिया था आलपिन से, फिर मैंने इसमें मशीन से सिलाई लगा दी। अच्छी तरीके से लगा देनी है ताकि इसकी जो सिलाई है वो निकले ना, क्योंकि बड़े साइज का बैग है। और अगर आप शॉपिंग वगैरह जाते हो तो इस तरीके का बैग ले जा सकते हो, ये कम जगह में भी आ जाता है, और वापस लौट के आते हो तो काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है। तो अक्सर हमारे पास ऐसा बैग तो एक होना ही चाहिए, क्योंकि हम अगर कहीं जाते भी हैं तो यहाँ से तो कम सामान लेके जाते हैं, लेकिन उधर से आते हैं मार्केट वगैरह, मतलब कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ से हम खरीदारी वगैरह करके आते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा सामान लाते हैं। तो इस तरीके से आप यूज में ले सकते हो। अब चलिए 7वां आइडिया हमारा, ये हमारे पास ये ज्वेलरी के बैग तो होते नहीं हैं, सबके यहाँ ज्वेलरी तो थोड़ी बहुत होती है, तो उनके पर्स वगैरह या बैग वगैरह तो होते ही हैं। तो इनको हम नया लुक देने के लिए, तो अभी तो ये जो पर्स है वो कहीं भी ले जाने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो पर्स है ना इस पर नाम वगैरह डल रहा है ज्वेलरी वाले का, तो इसीलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कहीं भी ले जाने के लिए। लेकिन ये जो पर्स है ना मुझे बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, मैंने सोचा इसको एक नया सा लुक दे दिया जाए ताकि हम इस पर्स को कहीं भी ले जा सकें। तो मैंने क्या किया, देखिए इसमें एक लेस ली जो कि साड़ी की पुरानी लेस थी। तो मैं साड़ी की पुरानी लेस के बहुत सारे आइडिया शेयर कर भी चुकी हूँ आप लोग के साथ में, और साड़ियों के भी यूज किए हैं आप लोग के साथ, आइडिया शेयर किए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से आइडिया शेयर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लेना। तो देखिए जो नाम वगैरह पड़ा हुआ था उस पर, वहीं पर मैं इस लेस को यहाँ पर अटैच कर दूंगी केवल, और कुछ नहीं करना है आपको, केवल अटैच कर दूंगी इस लेस को, सिलाई से लगा दूंगी।
तो ये जो नाम डला हुआ था वो भी छुप जाएगा और इसका जो पर्स का लुक है ना और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा हो जाएगा। और आप इसे फिर कहीं भी ले जा सकते हो, आपको कहीं भी शर्म भी नहीं लगेगी इसको ले जाने में, क्योंकि अभी तक तो मुझे भी ये लग रहा था नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब नाम वगैरह पड़ा हुआ था। वैसे तो पर्स बहुत ही प्यारा सा लग रहा था कि कहीं अगर लेकर थोड़ा बहुत जा रहे हो इसमें अपना मोबाइल और रूमाल डाल के तो कम से कम ले ही जाओ। तो अब देखिए कितना प्यारा सा लुक आ चुका है। अब चलिए इसका ही एक सेकंड आइडिया बताती हूँ मैं, 8 नंबर का, मतलब 10 आइडिया तो मैं शेयर करने वाली हूँ इसमें। तो देखिए 8 नंबर है ये, 8वां आइडिया है हमारा ये। तो आप इसमें इस तरीके से फ्लावर वगैरह भी अटैच कर सकते हो। तो देखिए आप अगर घर में बनाना चाहो कपड़े के फ्लावर तो कपड़े के फ्लावर भी लगा सकते हो। ये मैंने साड़ी में से निकाले हुए हैं बड़े बड़े जो हैं, इनको आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। जो छोटे छोटे हैं वो रेडीमेड फ्लावर हैं, तो मैंने इस तरीके से इन फ्लावरों को अटैच कर दिया है। इन दोनों में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया आप लोगों को, फ्लावर वाला या लेस वाला, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए 9वां आइडिया है हमारा ये। तो मैंने शर्ट का एक पीस लिया, इस तरीके से कट पिट कर लिया और देखिए यहाँ से जो इसकी लंबाई है वो 10 इंच की है, चौड़ाई इसकी 7 इंच की है। अब मैंने सोचा इसको, ये पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कुछ इसका ऐसा बनाया जाए जो कि काम में भी आ जाए और फेंकना भी ना पड़े। अब मैंने प्लास्टिक बोरी के साथ में सेट पीस को सेट कर दिया। एक मैंने पॉलीथीन ली इसके नाप की और उसमें पॉलीथीन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और 2 पाइपिंग के टुकड़े लिए। इस पॉलीथीन के ऊपर से मैंने इन पाइपिंगों को लगा दिया, मतलब कि कपड़े के टुकड़ों को पाइपिंग के रूप में सेट करते हुए इस तरीके से लगा दिए दोनों तरफ से। अब इसमें हमें बीच सेंटर में एक निशान लगाना है और जो हमने निशान लगाया हुआ है सेंटर में, तो देखिए दोनों तरफ इसको जो हमारे पॉलीथीन है उनको आपको सेट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको साथ में सेट करती जा रही हूँ और सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको गैप रखना है इसमें और जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन निकली हुई है उसको आपको कट कर देना है पाइपिंग को लगाने के बाद में। तो देखिए मैंने कट कर दिया। अब इसको फोल्ड करते हुए फिर से मैं एक सिलाई लगा दूंगी इसमें और मैंने एक देखिए एक पट्टी से सिल रही हूँ मैं, इस तरीके से इसको सीधा करूँगी ताकि हम यहाँ पे वेलक्रो वगैरह अटैच कर सकें, इसीलिए। तो ये देखिए मैं इसमें वेलक्रो लगा रही हूँ ताकि हम छोटा सा पर्स बनाने वाले हैं इसमें, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा उस पर्स से, इस पर्स में सॉरी। और देखिए इसमें मैंने 20 सेंट में इस तरीके से निशान लगाया और जो हम पाइपिंग लगा रहे हैं ना उसी के बीच में आपको दबा देना है इसको उल्टा करते हुए। तो देखिए चारों तरफ से मैंने पाइपिंग लगा दी है। अब ये जो हमने वेलक्रो लगाई हुई थी एक स्ट्रिप पे, दूसरी साइड में यहाँ पे आपको वेलक्रो को अटैच कर देना है सुई धागे की मदद से या फिर डायरेक्ट। तो थोड़ा सा हिस्सा दबेगा, अगर आप ऊपर ही ऊपर लगाना चाहते हो तो सुई धागे की मदद से भी कर सकते हो। तो आप इस तरीके से पेंसिल वगैरह बच्चों के लिए काम में ले सकते हो या फिर अपने मेकअप के सामान के लिए काम में ले सकते हो, मतलब जैसे भी आप मल्टीपर्पज यूज करना चाहो वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा शानदार सा हमारा पर्स एक बन चुका है। अब चलिए 10वां आइडिया है हमारा ये। तो ऐसी छलनियाँ तो सबके यहाँ होती है, ये छानने वाली छलनी नहीं है, ये ढकने वाली छलनी है जो दूध वगैरह पे बाकी के सामान पे हम ढकते हैं। तो ये मेरे पास भी थी लेकिन ये टूट चुकी थी, ये ऐसी थी कि फेंकने लायक हो गई थी। अब मैंने सोचा फेंकने से तो अच्छा इसको हम फिर से यूज करने लायक बना दें। तो आपको पक्का वाला धागा लेना है जो कि मार्केट में 5 रुपये का गुल्ला आता होगा। पहले तो 2 रुपये का आता था, अब तो महंगाई हो गई है तो अब 5 रुपये का आता होगा। तो डबल धागा मैंने डाला है ताकि और भी ज़्यादा मजबूत, वैसे तो ये धागा वैसे ही मजबूत है लेकिन मैंने डबल और डाल लिया ताकि और भी ज़्यादा मजबूत रहे। और इस तरीके से आपको बड़ी वाली सुई में डालना है और पूरी चारों तरफ से इसको सिल देना है। तो आपका जो धागा है ना वो पक्का तो है ही, कभी मतलब बहुत टाइम तक चलेगा। आपकी 4 चलनियाँ आ जाएंगी, उतने टाइम तक ये चलेगा, लेकिन आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 4 चलनियाँ। तो फिर इसी से ही आप 4 चलनियों के बराबर आप काम चला सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही एक नई चीज़ें बनाती रहती हूँ और जो भी मेरे बेकार हो जाती है उनको भी मैं सुधारने की पूरी कोशिश करती हूँ और इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अब देखिए धागा फिर से ख़त्म हो जाए तो फिर से आप डाल लीजिए डबल करके और नॉट वगैरह लगा लीजिए। और गाइस अगर आप लोग को हमारे आइडिया पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और देखिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को हमारा सबसे प्यारा आइडिया कौन सा लगा। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ही आइडिया अच्छे हैं क्योंकि भाई मैं बना रही हूँ, मैं यूज में ले रही हूँ। तो
मेरे लिए तो सारे आइडिया अच्छे हैं, लेकिन आप लोग के कौन से ज़्यादा काम में आने वाले हैं, कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए हमारी छलनी भी बातों ही बातों में रेडी हो चुकी है। देखिए बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लग रहा है कि हमने फिर से इसको न्यू बनाया है। बाय बाय।